वेलकम टू एमपीसी ऑनलाइन क्लास कुरेठा। आज पुनः आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 7.8 का पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने आए हैं। पार्ट 1 में हमने सवाल 1 और सवाल 2 सॉल्व किया था। अब हम पार्ट 2 में कोशिश करेंगे कि सवाल 3, 4, 5 और 6 को खत्म करें। तो चलते हैं। सवाल 3 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातों को जानेंगे। तो पिछले पार्ट में भी हमने कुछ बेसिक चीज़ों को जाना था। उन बेसिक चीज़ों में पहला हमने जाना था कि n प्राकृतिक संख्याओं के योग, इसको हम इस प्रकार से लिखे थे और संक्षेप में सिग्मा n द्वारा डिनोट किए थे, और इनका योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। हमारा अब जो सवाल आएगा, सवाल नंबर 3, यहाँ पर होगा क्या, आपको अंतर देखने में क्या मिलेगा कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 ऐसा तो रहेगा, लेकिन n की जगह हो जाएगा आपका n-1। तो अगर यहाँ पर n है, तो हमारा सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। और यदि यहाँ हमारा n का मान n-1 है, हमारा योग हो जाएगा n की जगह रखेंगे n-1, फिर इस n की जगह हम रखेंगे n-1, बगल में है प्लस 1/2। अगर इसको हम सॉल्व कर लें, ये हमारा होगा n-1 इंटू माइनस प्लस खत्म n/2। तो हमारा इस n-1 पदों का जो योग निकला वो n-1 इंटू n/2। इनका हम इस्तेमाल करेंगे सवाल में। एक और सूत्र हमारे सामने आएगा, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था इनका, हमने आपको बताया था कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इस सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारा पद क्या होगा, हमारा पद होगा इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, और यहाँ आपको सवाल में देखने को मिलेगा n-1 का होल स्क्वायर। अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर n की जगह हमको रखना है n-1, यहाँ रख दिए हम n-1। यहाँ पुनः हमारा होगा n के जगह n-1 और प्लस 1। फिर हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 2, n के जगह हमको रखना है n-1, और इधर बगल में हमारा है प्लस 1/6। पुनः इनको सॉल्व अगर हम करेंगे तो n-1, ये हमारा -1 प्लस 1 कट गया, यहाँ बचा हमारा n। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे 2 इंटू n 2n, 2 इंटू -1 तो -2, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 1/6। जब हम इनको पूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकलेगा। हम लिख सकते हैं इसको n इंटू n-1, यहाँ हमारा 2 में से 1 घटेगा, हमारा बचेगा 2n-1 बाय नीचे होगा 6। तो हम देख रहे हैं 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमारा ये निकला और दूसरा हमारा निकला ये। इन्हीं का प्रयोग करके हम बनाएंगे सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 है हमारा x स्क्वायर dx, अपर वैल्यू है हमारा 3 और लोअर वैल्यू है हमारा 2। इनका मान ज्ञात करना है योगों की सीमा के रूप में। जब हम योगों की सीमा के रूप में इनको सॉल्व करेंगे, हमारे लिए 2 मान प्राप्त होगा। एक होगा a जिसका मान है 2, दूसरा होगा b जिसका मान है 3। हम निकालेंगे NH,
तो क्या होता था NH का सूत्र b माइनस a, हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। पुनः हमको निकालना है FA प्लस H, FA प्लस 2H और FA प्लस n माइनस 1 इंटू H। तो fx का फलन हमारा है एक्स स्क्वायर। यदि हमको निकालना है FA, यहाँ हम लिखेंगे x के जगह a स्क्वायर। यदि हमको निकालना है a प्लस h, तो इस x के जगह हमको लिखना होगा a प्लस h का होल स्क्वायर। यदि हमको निकालना होगा a प्लस 2h, यहाँ हम लिखेंगे a प्लस 2h का होल स्क्वायर। यदि हमको निकालना है FA प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो यहाँ पर हमको ये पूरा वैल्यू अगर रखेंगे ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम योगों की सीमा के रूप में जिस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं उसमें बैठाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ b लोअर मान a fx dx बराबर लिमिट h लगभग 0 इंटू h, यहाँ लिखते थे हम FA जोड़ FA प्लस h, फिर हम लिखते थे FA प्लस 2h, फिर हमारा nवां पद होता था FA प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब हम FA का वैल्यू पीछे से लेके बैठा देंगे। हमारा वैल्यू क्या है FA का, a स्क्वायर। इनका वैल्यू हो जाएगा a प्लस h का होल स्क्वायर। इनका क्या हो जाएगा a प्लस 2h का होल स्क्वायर। इसी तरह से nवां पद का क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर। फिर आगे इनको बढ़ाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा a स्क्वायर, ये हो गया हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का काम a और b का काम कर रहा है h। फिर हम लिख सकते हैं इस पद को a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में a स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 2a का मान a है और b का मान 2h है। इस प्रकार से हम nवां पद ले लेंगे। nवां पद भी हमारा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b में होगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, अब प्लस होगा 2 इंटू a, अब b का काम कर रहा है सर n माइनस 1 इंटू है आपका h। फिर हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा a स्क्वायर प्रत्येक पद में है। अगर इसमें टोटल n पद है तो a स्क्वायर का भी वैल्यू कितना होगा n। हम लिख सकते हैं इनके लिए a स्क्वायर इंटू n। फिर हमारा है एक पद h स्क्वायर वाला, h स्क्वायर, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप h स्क्वायर। इनको हम एक जगह लिख सकते हैं h स्क्वायर जोड़ 2h स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4h स्क्वायर। फिर हमारा डॉट 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 डॉट, ये पद हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं सर h वाला पद। तो h वाला पद हमारे पास क्या बचा है, 2ah प्लस 2 दूनी 4ah, और इस प्रकार से अगर हम nवां पद ले लें, हमारा nवां पद होगा 2ah इंटू n माइनस 1। ये है हमारा nवां पद। अब देखिए लिमिट h लगभग 0 इंटू h, ये पद हो गया हमारा n a स्क्वायर। यहाँ हम कॉमन ले ले तो प्रत्येक पद में हम क्या देख रहे हैं h स्क्वायर है, हमारा h स्क्वायर कॉमन।
यहाँ हमारा बचा 1, यहाँ बचा 4, इस प्रकार से हमारा अंतिम पद जो nवां पद है, यहाँ बचा हमारा n-1 का होल स्क्वायर। फिर अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं 2ah, प्रत्येक पद में कॉमन है, हम यहाँ ले लिए 2ah, यहाँ बचा हमारा 1, यहाँ हमारा बचा 2, इस प्रकार से अगला पद हमारा 3 हो जाएगा और nवां पद में हमारा बचेगा n-1। इनका एक पद और हम बढ़ाते हैं, तो लिमिट h लगभग 0, हम क्या देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा na², इनको हम लिख सकते हैं 1², ये हमारा हो सकता है 4 को लिख सकते हैं 2², इसके बाद हमारा आएगा 3² और nवां पद हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ हमारा है 2ah, यह है हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1 का होल स्क्वायर। हम इनका भी वैल्यू आज निकालें, इस पद का वैल्यू हम निकाल के बैठे हुए हैं और इस पद का भी वैल्यू हम निकाल कर बैठे हैं। हमारा इनका मान ये है n इंटू n-1 2n-1/6, जबकि अगला का वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1 का वैल्यू हम निकाल के बैठे हैं n-1 इंटू n/2। तो जहां जहां जो वैल्यू है हम उसको बैठाएंगे, तो देखिए हमारा वैल्यू क्या होता है। जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा होगा लिमिट h लगभग 0 इंटू h, क्या है हमारा n(a²), हम लिखेंगे अगला पद में n(a²). फिर देखिए सर क्या है अगला h², इसके जगह हम क्या लिखेंगे h², और इसके जगह हमको क्या लिखना है, तो इसके जगह हमको लिखना है, देख लीजिए इसके जगह हमको लिखना है n इंटू n-1 2n-1/6, n इंटू n-1 2n-1/6। अब अगला जो वैल्यू है इसका मान भी हम निकाल के बैठे हुए हैं, हम लिखेंगे पहले 2ah, इनका वैल्यू हम निकाले हैं n इंटू n-1/। अब प्रत्येक वैल्यू को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। लिमिट h लगभग 0, यहाँ हो गया हमारा h, ये है हमारा na² प्लस यहाँ हमारा 2h है, एक h का गुना इनके साथ करेंगे और एक h का गुना इनके साथ करेंगे, बाहर हमारा बचेगा n, एक h का गुना अगर इनके साथ करें तो ये हो जाएगा h गुना n nh, और h गुना 1 करेंगे तो ये हो गया h, एक h और बचा, फिर उस h का गुना इनसे करेंगे, तो h गुना 2n करेंगे तो 2nh, फिर h गुना 1 करेंगे तो यहाँ हो गया हमारा h, फिर यहाँ पर भी h है, इस h का गुना अंदर वाले से कर देते हैं, ये हमारा हो गया 2a, बाहर है n, h गुना n कीजिएगा तो nh, और h गुना 1 कीजिएगा तो h/2। फिर देख रहे हैं हम क्या कि ये h सभी के साथ हम गुना करते हैं, अब h गुना n करें तो ये हो गया nh(a²), फिर इस h का गुना इनके साथ करें तो ये हो गया हमारा nh, यहाँ हो गया nh माइनस h 2nh माइनस h/6। इधर हम देख रहे हैं फिर इस h का गुना इस n के साथ होगा तो 2a(nh), और अंदर हमारा हो गया nh माइनस h। अब nh का वैल्यू और a का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे,
अब देखेंगे NH का वैल्यू हम कितना निकाले हैं और A का वैल्यू हमारे पास कितना है। तो NH का वैल्यू है हमारे पास 1 और A का वैल्यू हमारे पास है 2। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो देखिए क्या हो प्राप्त होगा हमको। जैसे हम लिमिट हटाएंगे तो NH का मान होगा हमारा 1 और A का वैल्यू हमको प्राप्त होगा 2 पर स्क्वायर। यहाँ हमारा हुआ, एक बार देख लेते हैं, 1 और 2। यहाँ हमारा NH का वैल्यू गुना होगा 1, यहाँ पर भी हुआ 1, ये लिमिट हटाए H हमारा हो गया 0, यहाँ हो गया 2 इंटू NH का वैल्यू 1, H का वैल्यू 0/6। यहाँ हमारा हो गया 2, A का वैल्यू 2, NH का वैल्यू 1, फिर NH का वैल्यू 1, H का वैल्यू 0 और बाय यहाँ हो गया 2। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 हमारा कट जाता है। अब देखिए यहाँ हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है 2 दूनी 4, यहाँ हमको प्राप्त हो रहा है 1 गुना 2 गुना 1/6। यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 2। हम 4 और 2 को जोड़ दें तो हमारा होगा 4 2 6 और यहाँ अगर कटा दे 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो गया हमारा 1/3। अगर इनको गुना कर दे तो हमारा निकलेगा 6 तिया 18 जोड़ 1/3, 18 1 19/3। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, एक बार फिर से हम इस सवाल को देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारा सवाल नंबर 3 था, इस तरह का फलन था, अपर वैल्यू 3 लोअर वैल्यू 2। हमारे लिए A का वैल्यू हो गया 2 और B का वैल्यू हो गया 3। NH हम निकाले हैं B माइनस A, 3 माइनस 2 निकला है 1। फलन है fx हमारा x²। हमको ये 3 मान की आवश्यकता पड़ती है तो f a अर्थात x की जगह a तो हमारा हो गया a², फिर f a प्लस h का होल स्क्वायर, a प्लस 2h का होल स्क्वायर, a प्लस n माइनस 1 इंटू h, a प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर। और इन सभी मानों को हम योग की सीमा के रूप में जो हमारा सूत्र का प्रयोग हो रहा है, इस सूत्र में एक एक वैल्यू को हम पुट करते हैं और पुट करने के बाद हमें आंसर प्राप्त होता है 19/3। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 में पुनः हम देख रहे हैं क्या कि हमारा फलन है fx का x² माइनस x dx। अपर वैल्यू है 4 और लोअर वैल्यू है 1। तो हमारा a का मान निकल गया 1, b का मान हमारा निकल गया 4। हम निकालेंगे NH हमारा निकलेगा B माइनस A अर्थात 4 माइनस 1, जो वैल्यू हमको प्राप्त होगा उनका मान होगा 3। अब हमको निकालना है FA। तो FA पहले तो हम देखेंगे कि फलन हमारा fx है किसका, तो फलन है x² माइनस 1 का माइनस x का। तो हमारा पहला वैल्यू होगा FA, तो हम x के जगह लिखेंगे a², यहाँ पर x के जगह लिखेंगे a और हमारा a का वैल्यू दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, तो a का वैल्यू है 1 पर स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया हमारा 1 में 1 गया, मान निकला 0। अब हम निकालेंगे दूसरा पद fa प्लस h, ये हमारा होगा fa प्लस h का होल स्क्वायर और यहाँ होगा हमारा fa प्लस h। जब इनको सॉल्व करेंगे ये हमारा निकलेगा, a के जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस h का होल स्क्वायर और इसके जगह लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस h। अगर ये सॉल्व करें तो ये होगा a² प्लस b² प्लस 2, a का काम 1 और b का काम कर रहा h। यहाँ होगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। हम इसको एक बार और सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया हमारा 1, ये हो गया h², ये हो गया 2h, ये हुआ -1, ये हुआ -h, -1 प्लस 1 समाप्त। यहाँ बचा हमारा h², 2h में से 1h
घटेगा, बचेगा एक एच। हमारा निकल गया एफ ए प्लस एच। अब हमको निकालना है एफ ए प्लस 2h। तो x के जगह हम रखेंगे a प्लस 2h का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर रखेंगे a प्लस 2h। देखिए सर इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू हमारा क्या प्राप्त होता है? वैल्यू हमको प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू a, फिर यहाँ पर है आपका 2h। ये हमारा हो जाएगा माइनस a और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2h। ये a समाप्त। ये हुआ 2 दूनी 4 h स्क्वायर प्लस 2 a का वैल्यू है 1, इधर हमारा हो गया 2h, इधर भी हो गया हमारा 2h। अब हम देख रहे हैं ये हो गया 4h स्क्वायर, यहाँ हो गया 2 दूनी 4h, 4h में से 2h हमारा घट जाएगा तो बचेगा 4h स्क्वायर प्लस 2h। ये हमारा निकल गया एफ ए प्लस 2h। अब हम निकालेंगे एक और पद एफ ए प्लस एन माइनस 1, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। देखिए सर x के जगह पुनः हम रखेंगे इस x के जगह a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, फिर इस x के जगह हमको रखना होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसा निकलेगा मान। ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एन माइनस 1 का भी होल स्क्वायर h का भी होल स्क्वायर प्लस होगा 2a b का मान हमारा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ हम देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस a हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू एच। a का वैल्यू हमारा है 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ हो गया हमारा n माइनस 1 होल स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर यहाँ a का वैल्यू 1 गुना 2 करेंगे तो 2 n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ पर पुनः हमारा a का वैल्यू हो गया 1 और ये हो गया हमारा n माइनस 1 इंटू एच। अब हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। यहाँ हमारा बचेगा 2n माइनस 1 h में से एक n माइनस 1 h घट जाएगा तो बचेगा 1n माइनस 1 इंटू एच। इन सारे वैल्यू को हम फॉर्मूला में डालेंगे। हमारा फॉर्मूला है क्या देखते हैं। हमारा फॉर्मूला है अपर वैल्यू b लोअर वैल्यू a f(x) dx लिमिट h लगभग 0। ये हो गया हमारा h f a प्लस h f a प्लस 2h डॉट 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 एलवा पद में हो जाएगा हमारा f a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। देखते हैं एक एक वैल्यू को हम पुट करते हैं। लिमिट h लगभग 0 इंटू एच एफ ए। हमारा एफ ए का मान कितना है, तो एफ ए का मान हम निकाले हैं 0, हम रखेंगे एफ ए की जगह 0। एफ ए प्लस एच का वैल्यू हमने कितना निकाला है, तो ये निकला है एच स्क्वायर प्लस एच। हम यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस एच। एफ ए प्लस 2h का वैल्यू हमने कितना निकाला है, ये वैल्यू हमारा है 4h स्क्वायर प्लस 2h। लिख सकते हैं 4h स्क्वायर प्लस 2h। और इस तरह से हम nवां पद भी निकाल कर बैठे हैं। हमारा nवां पद है n माइनस 1 होल स्क्वायर एच स्क्वायर, n माइनस 1 होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच। ये है हमारा nवां पद। फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट
h लगभग 0 इंटू h, जितना भी h स्क्वायर वाला पद है उनको एक साथ हम रखेंगे, हमारा होगा h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर। हमारा दूसरा पद होगा h वाला, ये है h जोड़ 2h जोड़ डॉट 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 n माइनस 1 इंटू h। अब देखिए हमें क्या यहाँ मिल रहा है, लिमिट h लगभग 0 इंटू h, यहाँ हम कॉमन निकालेंगे h स्क्वायर। देखिए सर यहाँ हो सकता है एक पर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ होगा 4 तो 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा nवां पद हो गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनका वैल्यू हम निकाल कर बैठे हैं। यहाँ अगर h कॉमन लेते हैं, ये हो गया 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट 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 डॉट, ये है n माइनस 1 इंटू h को कॉमन निकाल लिए हैं। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास मौजूद है। 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर भी निकाले हैं, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n माइनस 1, इनका भी मान हम निकाले हैं। तो पहले हम लिख देते हैं लिमिट h लगभग 0 h इंटू h स्क्वायर। इसका वैल्यू हम निकाले क्या है, देख लेते हैं। इसका वैल्यू हमारे पास है कितना, n इंटू n माइनस 1, ये हमारा वैल्यू है n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 बाय 6। हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 बाय 6। फिर इनका वैल्यू भी हम निकाल के बैठे हुए हैं। इनका वैल्यू कितना है सर, देख सकते हैं। इनका वैल्यू है n माइनस 1 इंटू n बाय 2, यह है आपके पास वैल्यू, हम लिख देंगे यहाँ पर। n माइनस 1 इंटू n बाय 2, ये हमारा हो गया इनका वैल्यू। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिमिट h लगभग 0 इंटू h, यहाँ 2h है, एक h का गुना इनके साथ करेंगे और एक h का गुना इनके साथ करेंगे। यहाँ हमारा बचेगा n। अगर एक h के साथ इनका गुना हो तो h गुना n करेंगे nh, h गुना 1 करेंगे h। फिर एक h बचा, इनके साथ अगर गुना कर दे ये हो जाएगा 2nh, h गुना 1 करें तो h, ये हो गया हमारा 6। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, इनका गुना अंदर वाले के साथ कर देते हैं, h गुना nh करेंगे, n करेंगे तो nh, h गुना 1 करेंगे तो h, बगल में हमारा बचा n बाय 2। अब ये जो बाहर h दिखाई दे रहा है, इनका पुनः गुना होगा अंदर वालों के साथ, तो इस h का गुना इनके साथ होगा तो nh, बाकी पद जो का त्यों। फिर यही h का गुना n के साथ होगा तो nh, बाकी पद जो का त्यों। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ लिमिट h लगभग 0, h का जब गुना होगा तो गुना होगा पहला पद n, h गुना n तो हो जाएगा nh, बाद बाकी जो पद होगा nh माइनस h, इधर हो जाएगा सर 2nh माइनस h, बाय हो जाएगा 6। फिर अगला पद हमारा हो जाएगा nh माइनस h जो का क्यों, ये h गुना हो जाएगा n के साथ, तो हमारा पद हो जाएगा nh माइनस h, यहाँ पर भी हो जाएगा nh बाय 2। अब nh का वैल्यू हम निकाल कर बैठे हुए हैं, तो क्या nh का वैल्यू हम निकाल कर बैठे हैं, देख लेते हैं। nh का वैल्यू हमारे पास है 3, तो जहां जहां NH होगा वहां वहां हम रखेंगे 3। देखते हैं, लिमिट हटेगा हमारा, यहाँ हो गया हमारा 3, यहाँ भी हो गया 3 माइनस लिमिट h लगभग 0 है, ये हो गया 0। फिर ये हो गया 2 गुना NH के जगह ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 0 बाय 6।
फिर यहाँ लिखेंगे हम NH की जगह 3 माइनस 0, ये हमारा हो गया 3, ये हो गया 2। अब देखिए सर 3 में 0 जाएगा 3, यहाँ हो गया 3 गुना 6, 6/6 इधर हो गया सर 3 गुना 3/2। अगर हम इसको काट दे तो कट जाएगा, यहाँ हो गया 3 तिया 9, इधर हमारा निकला 3 2 खत्म, 9 3, तो इधर बचा 3, इधर बचा 9 3 12। तो कुछ यहाँ देख रहे हैं ये वैल्यू हमारा गलत बैठ गया, एक बार इसको ठीक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3, यहाँ पर हो गया 3 गुना 6/6 प्लस ये हो गया 3, यहाँ भी है हमारा 3, ये वैल्यू हमारा 2 है बाय 2, ये 6 समाप्त, 3 तिया 9, ये हो गया 3 तिया 9/2। जब इनको गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस 9/2, जब इनको जोड़ेंगे 18 9 27/2। यही आपका हो गया आंसर, सवाल नंबर 4 सॉल्व।